दोस्तों, हम सबका एक सपना होता है कि एक हुड़हुड़ाती हुई बाइक जो कि 2 लाख से ऊपर में आती है। केटीएम ले लो, बुलेट ले लो, जावा ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, उससे ज़्यादा की ही आती है। तो 2 लाख रुपया आएंगे कहाँ से? या तो आप ईएमआई पे उसे खरीदेंगे, या तो आप कहीं से कर्जा वर्जा लेंगे तो खरीदेंगे, है ना। तो इससे अच्छा है कि आप क्यों ना एसआईपी प्लान कीजिए। एसआईपी प्लान कीजिए, जो आप ईएमआई देना चाहते हैं उसको आप जमा कीजिए, उसको आप डालिए एसआईपी में। एक फ़ंड ले लीजिए और उसमें आप एसआईपी कीजिए, और तब जाके देखिए कि आपको 2 साल में कितना अच्छा रिटर्न मिलता है और कितना अच्छा बाइक ले पाते हैं। दोस्तों, कर्ज पे तो कुछ भी मिल सकता है, आप कुछ भी खरीद लो कर्ज पे, लेकिन चुकाना तो पड़ता है, साथ ही साथ ब्याज देना पड़ता है, और टेंशन जो है वो अलग से। तो अगर 2-2.5 लाख रुपए का आप सामान खरीदना चाहते हैं, बाइक को खरीदना चाहते हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भाई कौन सा एसआईपी प्लान किया जाए और कितने दिन का किया जाए, कितना रिटर्न देगा, कितने का किया जाए कि हमारा मनपसंद 2 लाख से ऊपर का बाइक आ जाए। वो बुलेट हो, केटीएम हो, या जावा हो, या फिर और ज़्यादा महंगा खरीदना चाहते हैं तो हार्ले डेविडसन हो। क्या करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं अपने एसआईपी कैलकुलेटर पे, जो कि मेरा अपना बनाया हुआ है। तो इस एसआईपी कैलकुलेटर पे हम डालेंगे गोल। भाई, आपको तो पैसे चाहिए ना, आपको पैसे चाहिए कितने? 2 लाख से ऊपर, 3 लाख, 4 लाख, इतने। 3 लाख मैं एवरेज लेकर के चलता हूँ कि अगर हमें 3 लाख रुपए चाहिए, 3 लाख हो गया ना, ये रहा 3 लाख रुपए। कायदे से अगर 1000, 10,000, लाख, ये हो गया 3 लाख रुपए, ठीक है। 3 लाख रुपए हमारे गोल हैं, और हमें चाहिए कितने में? बस 3 साल, मैक्सिमम 3 साल, 3 साल नहीं तो 2 साल, 2 साल, हाँ 2 साल चाहिए। और रिटर्न कितना मिल रहा है? रिटर्न चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आखिर एसआईपी में मिल कितना रहा है। तो हम लोग ग्रो पे जाते हैं और जा करके देखते हैं कि सबसे अच्छा रिटर्न कौन दे रहा है। तो 3 साल का आप देखिए, 5 साल का देखिए, चलिए हम लोग 3 साल का ही देखते हैं। 3 साल में एडलवाइज यूएस टेक्नोलॉजी इक्विटी फंड जो है वो आपको 44 नहीं 33% का रिटर्न दे रहा है। 5 साल में 19% का, 1 साल में 42% का। तो हम लोग देखते हैं कि 5 साल में सबसे ज़्यादा कौन दिया है? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने दिया है 5 साल में 36% का, और 3 साल में 28% का। आप देख रहे हैं ना, 3 साल में 28% का, तो हम क्यों ना इसे लें। और अगर हम देखते हैं कि भाई कि 3 साल में किसने सबसे अच्छा ग्रोथ दिया है, तो मोतीलाल ओसवाल ने भी अच्छा दिया है। आईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ, उन्होंने भी अच्छा रिटर्न दिया है, ये लगभग 31% का है। और अगर उसको देखा जाए 1 साल पे, तो ये आपको दे रहा है 45 से 46%, जो कि बहुत ज़्यादा है। मतलब आपने 1 लाख रुपया लगाया और लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये आपको रिटर्न मिल गया। गजब। और वही 3 साल पे देखते हैं तो 3 साल में सबसे ज़्यादा अच्छा मोतीलाल ओसवाल दे रहा है। फिर अगर देखते हैं 5 साल पे, तो 5 साल पे आईसीआई प्रोडक्शन दे रहा है, क्वांट स्मॉल फंड भी दे रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एवरेज 3 साल आपको 28% मिल रहा है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 28% पे आपको कितने पैसे जमा करने होंगे, कितने दिन तक जमा करने होंगे। तो 28% का रिटर्न चाहिए हमें, मिल रहा है 28% का, और साथ ही हमें चाहिए 3 लाख रुपए। कितने दिन में? 2 साल में। तो हमें 9,251 रुपये देने पड़ेंगे, जमा करने पड़ेंगे, तो हमें 3 लाख रुपए मिलेगा। 2,22,000 रुपया, 2,22,000 रुपये आपको जमा होंगे, और 77,000 यानी 78,000 लगभग आपको रिटर्न मिलेगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा ये कैलकुलेटर देख लेते हैं, ईएमआई कैलकुलेटर। ये हम लोग 3 लाख का बाइक खरीदते हैं, तो हम लोगों को कितना पैसा देना पड़ेगा। तो हम लोग फिर से एक कोई टूल्स में जाते हैं, ग्रो का ही टूल्स देख लेते हैं। 825, चलिए ये देख लिए। और यहाँ पे लोन अमाउंट हमारा होगा 3 लाख रुपए।
3 लाख रुपए, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट बाइक का कितना लगता है, लगभग 12 से 14%, 14%, वो भी फिक्स वाला 14% लगता है। अगर आप बैंक से लेंगे, सरकारी बैंक से, तो वो 12-13% पे दे देगा, साथ ही साथ 1% का एडिशनल कुछ कुछ काट लेता है। लेकिन अगर आप प्राइवेट से कराएंगे तो वो फिक्स 12% होता है, 12 से 13%, यानी कि वो 16 से 17% का आपको रिड्यूसिंग पड़ता है। तो आप 17% भी मानते हैं और लोन का टर्म होता है 3 साल, तो आपका मंथली EMI बनेगा 10,696 रुपये, और उसमें आपको 85,000 रुपये का इंटरेस्ट लगेगा। आपने बात समझ ली ना, 85,000 रुपये का इंटरेस्ट, यानी कि आप टोटल पे करेंगे 3,85,000 रुपया। और अगर आप अभी से SIP करते, दोस्तों कैलकुलेशन करिएगा, अभी से अगर SIP करते हैं 9,251 रुपये का, और 2 साल के लिए केवल, अगर हम इसको 3 साल कर लें, हम लोगों ने वहाँ पे 3 साल कैलकुलेशन किया है, तो हम लोग यहाँ पे 3 साल कर लेते हैं, तो आपको 5,286 रुपया जमा करना होगा। आपको SIP 5,286 रुपया जमा करना होगा। 1,90,000 जमा करेंगे, 1,09,000 आपको इंटरेस्ट मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, और 3 लाख आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपने पैसे खर्च किए, 1,90,000 जमा किए, मतलब समझिएगा 1,90,000, और अपने बाइक जो खरीद लिया अभी EMI पे ले लिया, और उस पर आपको 17% का रिड्यूसिंग आपको चार्ज कट रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपको 10,996 रुपये देने हैं, और यहाँ पे आपको 3,85,000 रुपये टोटल पे करना होगा। तो आप सिर्फ बाइक को 3 साल पहले चलाने का लगभग 2 लाख रुपए पे कर रहे हैं। 2 लाख रुपया 3 साल पहले चलाने का। आपको कुछ समझ में आ रही है? आपको थोड़ा समझ में आ रहा है? 1,90,000 आपने जमा किया, आपको 3 लाख रुपया मिल गया। मान लीजिए कि अगर रेट भी बढ़ेगा, मैक्सिमम कितना बढ़ेगा? 10%। 10% तो बढ़ेगा ही नहीं, 10% मान लीजिए 3 साल में आपका रेट बढ़ता है बाइक का, तो भी आपका 30,000 रुपये बढ़ेगा। 3 लाख की बाइक है तो 30,000 बढ़ेगा। यहाँ पे आपको फ़ायदा हो रहा है सीधे 2 लाख रुपए का। तो दोस्तों, कोई भी सामान खरीदने के बारे में सोचिए तो आप ये सोचिए कि आपको 2 साल बाद खरीदना है। अगर आपको EMI पे खरीदना है तो आप ये सोचिए कि आपको 2 साल बाद खरीदना है। आपको आज नहीं खरीदना है, 2 साल बाद खरीदना है। और 2 साल बाद जब खरीदना है तो उसके लिए अभी से EMI कर दीजिए, अभी से SIP कर लीजिए। आप सोचिए कि EMI भर रहे हैं और 2 साल बाद खरीदेंगे, आएगा सामान मेरे पास। तब जानते हैं आपको 1 लाख का सामान आपको पड़ेगा 70,000 रुपया। नहीं तो अगर आप अभी ले लिए और उसका पे कर रहे हैं, उसका EMI पे कर रहे हैं, तो वो सीधे 1 लाख का सामान आपको पड़ेगा 1,40,000 का। समझे? तो 70,000 रुपये का नुकसान आपको खड़े खड़े हो जाएगा। तो इस पे ध्यान दीजिएगा। आज का मेरा कैलकुलेशन यही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो थोड़ी सी भी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर दीजिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए आती रहेगी, मज़ेदार काम की। तो मेरा ये, अगर आपको EMI कैलकुलेटर, SIP रिटर्न वाला कैलकुलेटर पसंद आया तो इसके लिए भी एक लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा कि अगला आप क्या देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।